क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में डांगलैंड उच्च भूमि अब स्थित है? सवाई माधोपुर में, करौली में, धौलपुर में, झालावाड़ में। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। करौली का जो पठार है उसका ऊपरी भाग आपके डांगलैंड कहलाता है, जो कि विंध्याचल कगार भूमि में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष, या फिर मुख्य सचिव। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राज्यपाल आपके प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? भाब्रू शिलालेख, गोसुंडी का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख, या फिर बिजोलिया का। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गोसुंडी का शिलालेख आपके वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन ज्ञात होने वाला शिलालेख है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? कोटा, करौली, भरतपुर, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भरतपुर ने आपके 29 सितंबर 1803 को सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण, कृषि अनुसंधान, मरुस्थल का विस्तार रोकना, महिला सशक्तिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, अरावली श्रेणी में कामली घाट और गोरम घाट दर्रे किन दो क्षेत्रों को जोड़ते हैं? उदयपुर और जालोर को, राजसमंद और पाली को, अजमेर और जयपुर को, सिरोही और उदयपुर को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राजसमंद और पाली को आपके कामली घाट और गोरम दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा के चुनावों में ही चुनाव हार गए थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जयनारायण व्यास। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, जो कि आपके प्रथम चुनाव में ही 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों से ही हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, राजस्थान की कोविड पट्टी का विस्तार किन जिलों में है? नागौर और अजमेर में, नागौर और बीकानेर में, अजमेर और जयपुर में, सीकर और झुंझुनू में। तो आपके कुगड़ पट्टी है, इसका विस्तार आपके नागौर अजमेर में है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से माना जाता है? चूरू से, बीकानेर से, जैसलमेर से, या फिर बाड़मेर से। तो आपके अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर से माना जाता है, कतरिया सर से। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, जाखम, एराब, मोरन किन नदी की सहायक नदियां है? बनास, माही, लूणी, साबरमती। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माही। माही की सहायक नदियां हैं आपके सोम, माही, जाकम, एराब, मोरेन। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वाली समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं होता? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, राव जयसिरो छंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिट्टू सूजा, शिवदास गांडण, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
बिट्टू सूजा ने आपके राव जयसिर और छंद की रचना की थी। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में पलाना लिग्नाइट कोयला के क्षेत्र स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में, जैसलमेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बीकानेर में आपके पलाना लिग्नाइट कोयला क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, राजस्थान में बेहतर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? एन बी गौड़गिल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बीपी मेनन ने। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका इसके उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, राजस्थान में नेहड़ दलदल का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? बाड़मेर में, जालोर में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जालोर में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का एक ही आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कोटड़ा से, झाड़ोल से, मातरकुंडिया से या फिर सिरोही से। तो आपके मोतीलाल तेजावत ने भीलों का एक ही आंदोलन मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से शुरू किया था। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है? 1.16%। इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, राजस्थान में सूचना का अधिकार आरटीआई आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अरुणा राय। आपके इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, राजस्थान का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है, प्रतापगढ़ है, जैसलमेर है या फिर जैसलमेर और प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से दोनों समान सीटें रखते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से उसका बाद में पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था, स्वरूप सिंह ने, सज्जन सिंह ने या फिर फतेह सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका 9वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, मक्का की खेती के लिए राजस्थान की मतलब कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मृदा, रेतीली मृदा, लाल लोमी मृदा या फिर कछारी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लाल लोमी मृदा। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, पश्चिमी राजस्थान में सीप क्या है? एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, झाड़ीनुमा वनस्पति है या फिर जल संरक्षण की विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये अनुदैर्ध्य किस्म का बालू का स्तूप है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मनखारो मेलो, घोटिया आंबा मेला, बेणेश्वर मेला, सीतावाड़ी मेला। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मनखारो मेलो। ठीक है ना। गरासिया का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो आपके जो भाखड़ा नागल परियोजना है उसमें राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है, राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः दक्षिण की ओर चली जाती है? माही इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी है ये। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है, ओहुवा जोहुवा क्या है? तो आपके ओहुवा जोहुवा एक प्रकार का
तिलहनी पौधा है जो मरुस्थल में उगता है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है ढोला मारू की प्रेम गाथा किस चित्रकला शैली की प्रमुखता में अंकित है। यानी कि ढोला मारू की जो प्रेम गाथा है वो कौन सी शैली में उपयुक्त तरीके से मतलब प्रमुखतया अंकित की गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मारवाड़ जोधपुर शैली। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है राजस्थान में बड़दर्रा कहाँ स्थित है। अरावली के दक्षिण भाग में, अरावली के मध्य भाग में, हाड़ौती के पठार में, या फिर शेखावाटी की पहाड़ियों में। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अरावली के मध्य भाग में। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है आडा वाला पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो आपके आडावाड़ा पर्वत बूंदी में है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई। जो आपके राजस्थान है उसकी प्रथम पर्यटन नीति आपके 2001 में घोषित की गई, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। तांबा, लोहा, जस्ता, या फिर अभ्रक। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लोहा। ठीक है ना। मोरिजा बानोला जो कि आपके जैसलमेर जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है राजस्थान में बाल संबंध और कायलाना झील किस जिले में स्थित है। जो आपके बाल संबंध और कायलाना झील है वो जोधपुर में है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा है महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक समारोह कहाँ मनाया गया था। गोकुंदा में, कुंभलगढ़ में, चावड़ में, या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो महाराणा प्रताप के आपके जो राज्याभिषेक समारोह है वो आपके कुंभलगढ़ में मनाया गया था, जो कि आपके राजसमंद में है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है राजस्थान के किस अभ्यारण्य को सागवान का उद्यान कहा जाता है। आपके सागवान का उद्यान सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, जो कि प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है घूघरा घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर में है, अजमेर में है, सिरोही में है, या फिर राजसमंद में। तो आपके घूघरा घाटी जो कि अजमेर में है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा। तो राजस्थान में आपका छप्पनिया अकाल है वो 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य में पड़ा था, जो कि विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा है लू शब्द से क्या तात्पर्य है। थार के मरुस्थल में चलने वाली धूल भरी आंधियाँ, धूल भरी हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाएं, जलवाष्प युक्त हवाएं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी माना गया है। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा, गर्म एवं शुष्क हवाएं जो कहीं भी चलती है उसे लू कहते हैं, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो आपके लक्ष्मण जी का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा है मेजा बांध का निर्माण राजस्थान में किस नदी पर किया गया। कोठारी नदी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस वर्ष घोषित किया गया। 1981, 1982, 1983, 1985।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा 1983। 1983 में आपके राज्य वृक्ष खेजड़ी को दर्जा मिला था। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है पिछवाई चित्रकला शैली का मुख्य विषय क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा श्री कृष्ण की लीलाएं, जो कि आपकी श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राज संबंध की है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है। बाड़मेर है, डूंगरपुर है, धौलपुर है या फिर जैसलमेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर में है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा है अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ या फिर लालदासी संप्रदाय। तो आपके अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, जो कि आपके कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जसनाती लोग धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपके राजस्थान का गांधी जिसे गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा, गोकुल भाई भट्ट, जो कि आपके सिरोही के थे। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा है राजस्थान की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो आपके राजस्थान की सांवर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों का मुख्य रूप से यानी प्रयोग होता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे ये पूछा है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नगाड़ा और शहनाई का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है उस्ता कला मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है। तो उस्ता कला आपके बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। सुमित्रा सिंह थी, प्रतिभा पाटिल थी, वसुंधरा राजे थी या फिर कुशल सिंह। तो राजस्थान की प्रथम राज्यपाल आपकी प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कैला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है। कैला देवी का मेला आपके करौली में स्थित है। कैला देवी का मंदिर वहाँ पर होता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। कैला देवी के मंदिर के सामने आपके भोरा भगत की छतरी है। कैला देवी का मंदिर आपके त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है, कालीशील नदी के किनारे पर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या फिर जैसलमेर। तो आपके राजस्थान का सफ़ेद शहर उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।